चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं बेटा, जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बेटा। और अब हम चैप्टर में समझना क्या बेटा हमें कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में कृषि करने के तरीकों में किस तरह का परिवर्तन आया। तो हम देखते हैं कि इस पीरियड के अंदर कृषि के अंदर जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में क्या क्या आते हैं बेटा कि यहाँ पर हल का प्रयोग हुआ, कुदाल का प्रयोग हुआ और सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। कहा गया भाई कि कहते हैं कि हल का प्रयोग जो है वो उपज बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका माना गया और इसका प्रयोग अधिक मात्रा में कहां पर हुआ बेटा, गंगा और कावेरी घाटी के आसपास के जो इलाके थे उन क्षेत्रों में ही हल का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिकतर यूपी और बिहार के आसपास के क्षेत्रों की, जहां पर लोहे की प्राप्ति पहली बार वहीं पर ही हुई थी और वहीं पर ही हलों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नहीं, साथ में क्या बोला गया कि भारी वर्षा वाले प्रदेश लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होता था। तो यही इलाके में बेटा हम देखते हैं भारी वर्षा वाले प्रदेश भी हैं, यूपी बिहार वाले। और यहाँ पर देखते हैं भाई कि जहाँ पर अधिक मात्रा में ज़्यादा बारिश हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यूपी बिहार के नीचे आप देखोगे तो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर ना कहते हैं कि वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में हल का प्रयोग होने से जो है उपज अधिक मात्रा में बढ़ रही थी। देन सेकेंडली बात है कुदाल पर। कहते हैं कि भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है, जिसके अंदर आपका आसाम आता है, आपका अरुणाचल होता है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर वगैरह, त्रिपुरा, आसाम वगैरह, ये सारे जो इलाके हैं बेटा, यहाँ पर जो है ना पर्वतीय प्रदेश अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पर लोग जो है हल के स्थान पर किसका प्रयोग करते बेटा, कुदाल का प्रयोग किया करते थे। देन साथ में जो है उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था का भी विकास किया, जैसे तालाब, कुएं, नहरों का प्रयोग करके कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता था और यह कार्य राजा या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किया जाता था। यानी अगर सिंचाई की व्यवस्था का विकास करना है तो तालाब, नहरें, कुएं, इनको विकसित करने के लिए जो है अधिक मात्रा में जो पैसा लगाएगा वो भाई वही व्यक्ति होगा जो धनी होगा, मतलब प्रभावशाली व्यक्ति या राजा वगैरह। तो ये सारे वो परिवर्तन थे जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में आए थे, जिसको हमने क्या बोलते हैं बेटा, कृषि तरीकों में परिवर्तन। तो कृषि के अंदर ये परिवर्तन आए थे, हल का प्रयोग हुआ था और जहां पर हल का प्रयोग संभव ना था वहां पे कुदाल का प्रयोग किया गया और इन दोनों को और सफलता दिलाने के लिए सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में यानी 600 ईसा पूर्व में उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी जो मौर्य एम्पायर है, जो मगध पीरियड है पूरा, या 600 ईसा पूर्व के अंदर जो भी साम्राज्य रहे थे भारत के अंदर, उन सभी साम्राज्यों का उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था। उप महाद्वीप आपको पता, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम भारत के अलावा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की बात करते हैं। लेकिन तो उस समय जो ये सारा हमारा सब कॉन्टिनेंट था, उस सब कॉन्टिनेंट के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन कैसा था और उसके बाहर यानी मध्य एशिया के साथ हमारे क्या व्यापारिक संबंध थे, हमें वो समझना है। कहा गया कि ये ऐसा समय था भारत के अंदर जहां पर स्थलीय और जलीय दोनों मार्ग क्या बेटा विकसित हो चुके थे। यानी व्यापार करने के लिए स्थल मार्गों का प्रयोग भी होता था और साथ साथ में जल मार्ग का प्रयोग भी होता था। जल मार्ग के अंदर नदी जल मार्ग भी है प्लस आपके समुद्री जल मार्ग भी हैं। इन मार्गों की सहायता से क्या बेटा अधिक मात्रा में व्यापार किया जा रहा था। तो अब वो जलीय मार्ग कौन से थे, इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूँ। उस मैप में समझेंगे बेटा कि जलीय मार्ग के माध्यम से ये जो हमारा 600 ईसा पूर्व वाला जो भारत था वो सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप और मध्य एशिया के बाहर या मध्य एशिया के अंदर किस तरह से व्यापार करता था। तो देखते बेटा यहाँ पर, तो हमने क्या बोला कि 600 ईसा पूर्व में भारत ने व्यापार के लिए या फिर उप महाद्वीप व्यापार करने के लिए जो है स्थलीय और जलीय दोनों मार्गों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये कहा जाए कि 600 ईसा पूर्व में दोनों मार्ग के बेटा विकसित हो चुके थे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको भारत नजर आ रहा है बेटा आपका, तो भारत के आप देखोगे यहाँ पर एक सागर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं। तो उस समय 600 ईसा पूर्व के अंदर जो है बेटा भारतीय व्यापारियों ने अरब सागर से होते हुए पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, पश्चिमी एशिया कहते हो। और इसी के माध्यम से जो है बेटा यहाँ से गल्फ ऑफ अदान से होते हुए जो है बेटा ये लोग रेड सी यानी लाल सागर पहुंचते थे और लाल सागर से उत्तरी अफ्रीका के साथ भी क्या बेटा व्यापार किया करते थे। तो यानी व्यापार का प्रयोग जलीय मार्गों से वो व्यापार अधिक मात्रा में जो है दूर दूर तक भी करने लग गए थे, यानी पश्चिमी एशिया से भी और उत्तरी अफ्रीका से भी। लेकिन साथ साथ में आप देखोगे कि इसके बगल में क्या बेटा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी भी है।
तो बंगाल की खाड़ी की सहायता से जो बेटा 600 ईसा पूर्व में जो भारतीय थे भाई, तो उन्होंने क्या करा, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है यानी साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है बेटा, इनसे व्यापारी संबंध बनाए, व्यापार किया। और साथ साथ में यहीं से क्या बेटा, वो चीन से भी व्यापार किया करते थे, यानी बे ऑफ बंगाल पहुंचे, बे ऑफ बंगाल से यहाँ निकलते थे म्यांमार के आसपास, म्यांमार से कहा बेटा वो चीन वगैरह जो है पहुंचा करते थे और उनसे क्या बेटा व्यापार करते थे। तो इस तरह से जलीय मार्ग का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। लेकिन हम एक बात हमें और समझनी चाहिए बेटा यहाँ पर कि स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग के कंपैरिजन में आप देखोगे तो स्थलीय मार्ग का प्रयोग तो देश के अंदर ही होता होगा भाई, तो उसमें रिस्क जो था बेटा वो जलीय मार्ग की तुलना में कम था। जलीय मार्ग में व्यापार करना ज्यादा रिस्की माना गया था क्योंकि समुद्रों से किसी दूसरे देश में पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। समुद्र के माध्यम से हम व्यापार कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा रिस्की था। लेकिन कहते ना भाई कि रिस्क में ही मजा है, रिस्क में ही सफलता भी नजर आती है। तो कहा गया कि जिन्होंने इन समुद्री मार्गों का प्रयोग करके व्यापार किया तो वो अधिक मात्रा में क्या बेटा धनी भी हुए, अधिक मात्रा में क्या भाई धनी भी हुए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ नाम बताऊंगा ऐसे जिसकी वजह से जो बेटा हम कहते हैं कि समुद्री मार्ग का प्रयोग करके कैसे लोग क्या बेटा धनी बने थे। तो इन मार्गों से कई तरह के व्यापारियों ने अपना विकास किया और धनी भी हुए। तो इन मार्गों का जो प्रयोग करते थे बेटा उनमें कौन कौन थे, पैदल फेरी वाले यात्री भी थे जो पैदल व्यापार किया करते थे, साथ में कुछ ऐसे व्यापारी थे जो बैलगाड़ी, घोड़े खच्चर और जानवरों के दल के साथ व्यापार करते थे और समुद्र मार्ग का प्रयोग करके व्यापार करते थे। यानी ये लोग स्थलीय मार्ग वाले व्यापारी थे और समुद्र मार्ग का प्रयोग करने वाले यात्रियों को अपने जलीय मार्ग के व्यापारी कहा है। कहा गया कि ये जो मार्ग था बेटा वो बहुत कठिन होता था बेटा, लेकिन इससे कैसे लोग क्या बेटा धनी भी हुए थे। तो धनी कौन हुए थे बेटा, ध्यान दो, तमिल भाषा के अंदर एक वर्ग का नाम आया है जिसका नाम क्या बेटा मसत्थुवन, ये काफी धनी व्यापारी थे। और प्राकृत भाषा के अंदर भी हम देखते हैं कि सदभा और सेठी जैसे व्यापारियों का नाम आया है जो उस समय काफी धनी थे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप समझ चुके होंगे कि 600 ईसा पूर्व में सब कॉन्टिनेंट साथ ट्रेड करने वाले व्यापारी कौन कौन थे और किस तरह से जो है वो पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाते थे। तो वीडियो और देखने के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। थैंक यू।